एक तरफ राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में ही तरुछाया नगर के अंदर डोल कबाड़ में जो यहाँ का इकोसिस्टम है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तमाम चीज़ों को बचाने के लिए लोगों को अनशन करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2500 से ज़्यादा पेड़ों को बचाया जाए, यहाँ के इकोसिस्टम को बचाया जाए, बेजुबान परिंदों के घरौंदों को बचाया जाए। यहाँ लगातार अनशन जारी है। सरकार से क्या मांग है, बातचीत करते हैं। आप लोग अनशन पर हैं क्या? यहाँ पर लगातार भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, संवाद हुआ और क्या स्थिति है, अभी क्या मांग कर रहे हैं? आज सर हमें अनशन पे 6वां दिन है। हमारे साथी जो 4 लोग हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं और हम डेली कंटिन्यू अनशन कर रहे हैं। भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है हमारी और हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कल बच्ची भी गई थी 7 साल की सीएम भजन लाल जी से मिलने, लेकिन वहाँ लिया नहीं गया और हमने काफ़ी ज्ञापन वगैरह भी दे रखे हैं पर उसका कोई भी जवाब हमें मिल नहीं रहा है। और चाहे वो जिला प्रशासन हो या सीएम कुछ भी हो, गवर्नमेंट हो, लेकिन हमें जिस तरीके का चाहिए था जवाब उनसे वो मिल नहीं पा रहा है, वो हमें समर्थन नहीं दे पा रहे हैं बिल्कुल भी। अभी क्या स्थिति है? पेड़ कट रहे हैं? जी, कितने पेड़ कट चुके हैं अभी तक? अभी कुछ पेड़ काट दिए थे और जिस टाइम पेड़ काटे थे उस टाइम हम भी आए थे। हम सभी लोग, आज मैं अनशन पे हूँ और इसी पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं के घर को बचाने हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरी बहनें भी साथ आई है और हम सांगानेर से हैं। वैसे तो पर कहते हैं पर्यावरण प्रेमी हैं लोग, पेड़ पौधे करोड़ों लगा रहे हैं पर उनकी कोई गारंटी नहीं, वो 30 साल 40 साल कब तक पड़ेंगे। उनको पेड़ में पानी में देना है, खाद देना है, कुछ भी नहीं। एक बच्चे की तरह पेड़ पलता है, ऐसे ही थोड़ी लगा के छोड़ दिए। जी बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पर शुरू से जुड़े हुए हैं, कितनी प्रजातियाँ हैं, क्या स्थिति है और क्यों मतलब संवाद नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा? तो यहाँ पर लगभग 2400 पेड़ हैं और इसमें जो हमारा खेजड़ी, जिसे हम राजकीय पेड़ भी मानते हैं, उसके लगभग 70 यहाँ पे आपको खेजड़ी के पेड़ मिलेंगे। यहाँ पे रोहिड़ा है, नीम, बबूल, पीपल, बहुत लगभग 15 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पेड़ हैं। 60 से ज़्यादा यहाँ पर औषधीय, जिन्हें हम मेडिसिनल हर्ब्स बोलते हैं, वो यहाँ पाई जाती है। 85 से अधिक प्रजातियाँ हैं पक्षियों की, जिनमें से हीरामन, जिसे हम इंग्लिश में अलेक्जेंड्राइन पैराकीट बोलते हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर है, वो भी यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर हॉर्नबिल, काइट, किंगफिशर, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के पक्षी जो आपको राजस्थान में कहीं और नहीं मिलेंगे, वो मिलते हैं। 16 से ज़्यादा यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स है, सीजनल बर्ड्स है जो यहाँ पर आती है। पर इस पूरे इकोसिस्टम को ख़त्म करके, साफ़ करके सरकार यहाँ पर मॉल बनाना चाहती है, होटल बनाना चाहती है, राजस्थान मंडपम बनाना चाहती है। हमने शुरू से सरकार को ये कहा है कि हम इन प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पर ये जंगल को बचाना ज़रूरी है। आज जलवायु परिवर्तन जब एक हकीकत है, तो उस हकीकत में आप अंधाधुंध पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप बताएं क्या स्थिति है, कितने पेड़ अभी कट चुके हैं? करीब यहाँ पे 150 से ज़्यादा पेड़ अभी काटे जा चुके हैं। टोटल 2400 पेड़ थे यहाँ पे और ये लोग लगातार अपना जो निर्माण कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि पेड़ों की कटाई रोकी जाए। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से आया हूँ जी। पंजाब से राजस्थान क्यों आए? सर, यहाँ पर बने बनाए इकोसिस्टम को यहाँ की सरकार तबाह कर रही है, तो हमारी, आप ये पुट्ठा सवाल हो गया ना आपने किया। अब यहाँ पे आसपास कोई कत्ल हो रहा हो किसी और गली में और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, चौथी गली का आदमी, मैं उसको रोकूँ ना क्या? इसीलिए यहाँ पे उस जंगल को बचाने के लिए मैं पंजाब से आया हूँ, ताकि मेरा भी योगदान यहाँ पे एज अ हिस्सा गिना जाए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि 2 घंटे बिना खाए रह नहीं सकता। 8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हो गए मेरे को बिना खाए को यहाँ बैठे को, और मैं यहाँ पर इन पेड़ों को बचाने के लिए 2 दिन और भूख अनशन पर बैठूंगा, क्योंकि मेरे को आज यहाँ पर अपने पंजाब में, पंजाब की भूमि, पंजाब का जो इन्वायरमेंट है वो बदलता हुआ दिख रहा है। रेगिस्तान, राजस्थान तो चलो है ही ऐसे इन्वायरमेंट का इलाका, लेकिन पंजाब जैसा हरा भरा इलाका भी आज रेगिस्तान बनता जा रहा है। तो वो मनोस्थिति में लेकर यहाँ पहुँचा हूँ कि इस जंगल को बचाने के लिए मेरा योगदान रहेगा। बने बनाए इकोसिस्टम को हम उजड़ने नहीं देंगे किसी भी हालत में। बायोडाइवर्सिटी पार्क की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, लगातार यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की मांग की जा रही, पार्क की, रिको से। हम कह रहे हैं कि अगर वो चाहें तो रिको बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी यहाँ पे पार्क बना दे, और वो लगातार यहाँ पेड़ों को काट रहे हैं और पुलिस के द्वारा बार बार इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरा प्रशासन निरंकुश हो रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल है और वो इस विधानसभा से विधायक भी हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
अभी क्या ओवरऑल देखा जाए, काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले सरकार के टाइम भी आपका यहाँ टकराव रहा और मौजूदा सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के यूनिटी मॉल बना रही है। आप लोग अनशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ निचोड़ निकलता नज़र नहीं आ रहा? पेड़ कटते भी जा रहे, 2400 में से बताया काफ़ी पेड़ कट भी चुके। ये बहुत अफसोसजनक है सबसे पहले कि सरकार विनाश करके विकास के नाम पर एक यूनिटी मॉल, एक मार्केटिंग पॉइंट आदिवासी प्रोडक्ट्स का बना रही है। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार की जो इंडस्ट्रियल नीति है उसमें कहीं पे भी केंद्र में पर्यावरण नहीं है। और क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार के नियमों से नहीं चल रही है, जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल साइन कर रखा है, जो हर बार जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉप मीटिंग्स होती हैं वहाँ जाके साइन करते हैं, या हमारे अपने ही कानून है। तो क्या राजस्थान सरकार इस प्रदेश में नहीं है कि वो इतनी अनदेखा कर रही है? हम बार बार राजस्थान सरकार से यही कह रहे हैं, एक बार हमारे से संवाद तो कर ले। क्या लोकतंत्र में जनता संवाद की मांग कर रही है? क्या संवाद भी संभव नहीं है? क्या संवाद करना इतना मुश्किल है क्या राजस्थान सरकार को? क्या रीको इतना घमंडी है? तो अभी हम लोग को धरने पे क्यों बैठना पड़ा? जब इन्होंने सारे चैनल बंद कर दिए और केवल पुलिस हमारे सामने लगा ली कि पुलिस से ही आपकी जो भी होगी वो पुलिस से ही होगी, तो तब हमने कहा नहीं भाई, ये गवर्नेंस इशू है, ये पॉलिसी इशू हो, सरकार के नुमाइंदों को बात करनी होगी। तो हमारा मूल मकसद है सरकार हमारे से डायलॉग करे ऑन बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो हमें लग रहा है ये डेडिकेट होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल लैंड हो या कोई भी लैंड हो, इट शुड बी डेडिकेटेड। तो संवाद के लिए बैठे हैं, फैसले हम कोशिश करेंगे बदला जाए, चाहे लंबा आंदोलन हो, 4 साल से लड़ रहे हैं और लड़ लेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो प्लानट बी, हमें रहना इसी धरती पर। आप? मैं धीरेश कुमार जैन और मैं मानसरोवर से हूँ और मैं इसमें आंदोलन 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाके इंक्वायरी कर ली, तहसीलदार, कलेक्टर, रीको एमडी, कोई रेस्पॉन्सिबल रिप्लाई नहीं है। और इवन ये तो अनलॉफुल सारा काम कर रहे हैं। इवन मैंने एफआईआर दी थाने में एफआईआर नहीं हुई, डीसीपी के पास में गया, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, और वो तो पेड़ों को किसी कानून के अंतर्गत मानते ही नहीं, पेड़ काटना कोई जुर्म है। मतलब इतना कुछ अनलॉफुल हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनकी तो काउंटिंग भी बहुत अलग है। अगर ट्री काउंट किया जाए तो इनके जो तहसील के अंदर है उसमें 62 ट्री दिखाए गए हैं और उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि 5 ट्रीज़ की इन्होंने उनको रीप्लांट करने की परमिशन दी। उसमें 4 अड़ू का पेड़ और 1 पीपल का पेड़ है, बल्कि इन्होंने तो करीब आई थिंक 150 कितने पेड़ काट दिए होंगे। 203 पेड़ की कैलकुलेशन हमारे पास में, जो हमने जियो टैगिंग के द्वारा कैलकुलेट किए हैं और इसी मई के अंदर किए हैं। जब ये पेड़ ये शेड वाला काम चल रहा था, हमने काफ़ी प्रयास किया कांटेक्ट करने का, ओएसडी से मिला, ओएसडी भी मतलब ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि पता ही नहीं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि 4 साल पुरानी लंबी लड़ाई है और पर्यावरण को बचाने के लिए है। जिस तरह से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है, भूख हड़ताल, ये सभी लोग शिफ्टों में कर रहे हैं, अलग अलग बैठ कर के। अभी जिन लोगों की यहाँ ड्यूटी है वो लोग भूख हड़ताल पर हैं, सरकार से संवाद नहीं हो पा रहा है। अप्रैल के बाद से यहाँ पर जब से पेड़ों की कटाई शुरू हुई है, आंदोलन और तेज़ हो गया है। विपक्ष के कई बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं जो खुद सरकार में रहने के दौरान इसके विरोध में थे और जो उस दौरान विरोध में थे वो अब खामोश हो गए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि पर्यावरण बचाने के लिए जब करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं तो बसा बसाया एक घरौंदा क्यों उजाड़ा जा रहा है और क्यों यहाँ पर आरा मशीन चला करके एक ऐसा यूनिटी मॉल खड़ा करने की तैयारी की जा रही है जिसकी बुनियाद उन बेजुबान पेड़ों के और परिंदों के घरौंदे के उजाड़ करके रखी जाएगी। देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद में अब सरकार अपना रुख क्या रखती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।